महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि पितृपक्ष का प्यारा सो जो दिन चल रहे थे, महीना चल रहा था, वह भी खत्म होने वाला है और आने वाले हैं माता के नवरात्रि, जो कि हिंदू धर्म में एक अलग ही विशेष महत्व रखते हैं। अब हम कुछ ऐसे उपाय आपको बताएंगे जो कि पितृपक्ष खत्म होने के बाद आपको करने, यानी आपको नवरात्रों में यह उपाय करने हैं, जिनसे आपके घर में कुलदेवी का आगमन होगा। कुलदेवी आप पर प्रसन्न होगी। जो आपके अपने घर की जो कुलदेवी है वह आपके घर में पधारेगी नवरात्रों में और आपको मनवांछित फल देगी। एक उपाय हम आपको यह भी बताएंगे, अगर आपके जो परिवार में अगर कोई सदस्य, कोई बच्चा बात नहीं मानता है तो एक उपाय आप उसके लिए भी करें। तो और दूसरा, अगर आपके घर की कुलदेवी नाराज है तो उसको आप कैसे मनाएं। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है। छोटे छोटे से उपाय हैं जो बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, और उनमें जो उपाय में लगने वाली वस्तुएं वह भी आपको आसानी से मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखें, स्किप ना करें। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें और कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं हम आज का पहला उपाय। अगर आपके बच्चे भी या घर का कोई सदस्य आपका कहना नहीं मान रहा, आपको लग रहा है कि आपके हाथों से बिल्कुल निकल गया है और आप इस बात से बहुत परेशान हैं, तो यह उपाय आपको करना है, जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा ही उनकी कथा में बताया गया है। यह उपाय बहुत ही आसान है। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस बार माता हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। ऐसा दुर्लभ संयोग 30 साल बाद बन रहा है, और जैसे कि नवरात्रि भी है, तो इस बार कुछ ऐसे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जिससे पृथ्वी पर भी बहुत अच्छा माहौल बनने वाला है। लोगों के घर में छोटे छोटे उपायों से, या कहें माता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगी, या आप यह भी कह सकते हैं कि इस बार एक बहुत दुर्लभ और शुभ संयोग बन रहा है, जो कि बहुत दिनों बाद बना है। तो आप इस मौके को अपने हाथ से ना निकलने दें। तो यह उपाय एक बार अवश्य करें। तो आपको इस उपाय में क्या करना है, आपको लेने हैं चूड़ियाँ। लाल रंग की आप चूड़ियाँ ले लें, ठीक है, ले लिया। उसके बाद आपको लेना है थोड़ा सा लाल चंदन। किसी भी कागज़ में आप थोड़ी पुड़िया सी बना के रख लें, मतलब वो कागज़ से बाहर ना निकले, घिरे नहीं, मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप थोड़ा सा ले लें लाल चंदन, चूड़ियाँ। और तीसरी चीज़ लेनी है आपको एक लाल कपड़ा, ठीक है, चकोर ले लीजिए। उसके बाद आप ले लें एक गुड़हल का फूल, एक या दो, जितने भी, लेकिन कोशिश करें कि गुड़हल का फूल ही लें, क्योंकि गुड़हल का फूल जो होता है वह दुर्गा माता को बहुत ही प्यारा होता है। तो आप इसको लें, और मतलब सारी चीज़ों को आपको ले लेना है। फिर आपको लाल कपड़े में ये चूड़ी और ये जो आपके पास चंदन है, लाल चंदन है और गुड़हल का फूल है, यह आपको रखना है और माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि आपकी जो भी समस्याएं हैं, आपके घर का जो भी सदस्य है, उसके नाम से यह मैं आपको समर्पित कर रही हूँ। वह मेरी बात नहीं मानता है या इस तरीके की परेशानियां चल रही हैं, और माता भगवती से आप प्रार्थना करें। और उसके बाद आप इसकी एक पोटली बना लें, और पोटली बनाने के बाद आप चले जाएं किसी भी पास के मंदिर में, जहाँ माता दुर्गा का मंदिर हो, और जाकर माता के चरणों में आप यह समर्पित कर दें। तो यह एक छोटा सा उपाय है जो आपको अवश्य करना है, ठीक है। यह एक बहुत ही सरल और छोटा सा उपाय, आप इस नवरात्रि को अवश्य करें, किसी भी दिन करें। अब हम चलते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। क्या उपाय आपको कब करना है। इस उपाय में आपको लेने हैं 11 आम के पत्ते, ठीक है। बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही शुभ है, बहुत ही अच्छा उपाय है। अगर आपके घर में बहुत परेशानी चल रही है, आपके काम नहीं बन रहे हैं, अटक रहे हैं, और आप चाहते हैं कि माता का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे, आपके घर में माँ लक्ष्मी का हमेशा वास रहे, तो आप इस उपाय को अवश्य करें। आपको फिर ले लेना है 11 पत्ते, बिल्कुल साफ़ सुथरे आपको इस उपाय में पत्ते लेने हैं, कटे फटे बिल्कुल ना हो, ठीक है। 11 पत्ते आपको गिनकर ले लेने हैं। फिर उसके बाद आपको इन 11 पत्तों को लपेट लेना है किसी भी सूत से, ठीक है। जो सूत का धागा आता है ना, उससे लपेट लीजिए। फिर आपने लपेट लिया, सूत का ना हो तो आप वो वैसे भी सफ़ेद रंग के धागे में इनको 11 को एक के ऊपर रख के एक इस तरीके से आप लपेट लें।
फिर उसके बाद कर लिया, फिर आपको लेना है थोड़ा सा शहद, एक कटोरी में आप शहद ले लें। और फिर इन सभी चीज़ों को, ये 11 पत्ते सूत में जो आपने एक के ऊपर एक रख के लपेट लिए हैं, गिनती अच्छे से करें। और फिर शहद लेकर चले जाना है आपको भोले बाबा के मंदिर में आपको लेकर जाना है, ठीक है। फिर आप जैसे भी किसी मंदिर में जाकर बैठ जाना है, उत्तर दिशा की तरफ आपका मुंह होना चाहिए। फिर जो 11 पत्ते हैं वह चाहे तो पीछे से डंडी की तरफ से या चाहे पत्ते की तरफ से आपको एक साथ जो आपके पास शहद है उसमें डुबाना है, ठीक है। डुबाने के बाद आपको यह चढ़ाना है शिवलिंग पर, जो माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, आपको मैंने बहुत बार अपने वीडियो में बताया है। फिर मैं आपको स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर जहाँ पर मैं क्लिक कर रही हूँ, यहाँ पर जो अशोक माता सुंदरी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, यह आपको वहाँ पर चढ़ा देना है। इससे आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, माता के साथ साथ भोले बाबा का भी आप पर आशीर्वाद बना रहेगा और आपके घर में धन की कभी भी कमी नहीं होगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि, आप इस उपाय के बाद एक बार देखना कितनी आएगी और आपके घर में जो भी आपके काम बिगड़ रहे हैं वह बनते चले जाएंगे। तो इस उपाय को भी आप एक बार अवश्य करें। यह था हमारा दूसरा उपाय। आशा करती हूँ कि आपको यह उपाय भी अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको नवरात्रों में ही करना है। यह उपाय जो हमारे सनातन धर्म है उसका यह बहुत पुराना और प्राचीन उपाय है, जो कि नवरात्रों में अक्सर माताएं बहनें करती हैं। लेकिन मैं फिर भी एक बार आपको बता रही हूँ, जो कि उपाय हमारे घर में किया जाता है वह एक बार मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस उपाय को देखने के लिए वीडियो में बने रहें। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे एक कुल देवता और देवी होती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम उनको भूल जाते हैं, हम उनकी पूजा नहीं करते हैं, उनका स्मरण नहीं करते हैं और बाकी करते रहते हैं। तो वह भी, अगर हम बाकी पूजा भी करते हैं लेकिन अपने कुल देवता और देवी को स्मरण हम नहीं करते, उनकी पूजा नहीं करते, तब भी हमारे घर में बरकत नहीं होती है और वह हमसे कहीं ना कहीं नाराज़ हो जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत है हमारे घर में, उसकी वजह से बहुत सारी कठिनाइयाँ आती रहती हैं और वह समाप्त होने का नाम नहीं लेती हैं। तो आप भी अगर अपने कुल देवता या देवी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस नवरात्रि यह उपाय आप अवश्य करें। वो छोटा सा उपाय है, इससे आपके जो कुल देवी है उस प्रसन्न होगी, आपके घर में उनका निवास होगा और उनके साथ साथ माता दुर्गा और हमारी जितनी भी देवी देवता हैं उनका आशीर्वाद आपके घर पर और आपके ऊपर बना रहेगा, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि आएंगे और आपके परिवार में खुशियाँ बनी रहेंगी। तो आपको अगर अपने कुलदेवी के नाम आप भूल भी गए हैं, स्मरण नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अपने मन से ही अपना नाम गोत्र बोलकर वो अपने कुलदेवी का ऐसे ही स्मरण कर लेना है कि मैं अपनी कुलदेवी को मनाने यह उपाय कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जिससे हमारी कुलदेवी हमारे पर प्रसन्न हो जाए। तो इस उपाय में आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको पता ही है कि नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, ठीक है। नवरात्रि जिस दिन शुरू हों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने घर का शुद्धिकरण करना है। अब यह शुद्धिकरण आपको करना कैसे है, आपको लेना है थोड़ा सा गौमूत्र, ठीक है। फिर उस गौमूत्र से क्या तो आप अपने पूरे घर में पोछा लगा लें। अगर पोछा नहीं लगा सकते हैं तो आपको फिर क्या करना है, आपको थोड़ा सा पानी में या गंगा जल में इसको डालकर आपको पूरे घर में इसका छिड़काव कर लेना है। फिर उसके बाद आपको छिड़काव करने के बाद आपको लेना है एक लाल कपड़ा होना चाहिए चकोर। उस कपड़े में रखना है आपको थोड़ा सा लाल चंदन, ठीक है। एक चुटकी आपको इसमें लाल चंदन ले लेना है। फिर उसके बाद आपको रखना है एक हल्दी, मतलब एक हल्दी की जो गांठ आती है ना, जो आपने देखा होगा कि जो साबुत हल्दी आती है, जिसको खड़ी हल्दी भी कहीं बोलते हैं, कोई साबुत हल्दी बोलते हैं, उसकी गांठ सी आती है, आपको वो लेनी है, ठीक है। आपको इसमें वो भी रखनी है। फिर आपको लेना है थोड़ा सा सफ़ेद चंदन, यह भी आप किसी कागज़ में रखकर इसका एक पैकेट सा बना लें। फिर उसके बाद आपको लेना है थोड़ा सा सिंदूर। उसके बाद आपको लेना है थोड़ा सा लोबान और थोड़ा सा आपको कोयला ले लेना है। जैसे ये आपको कहीं भी थोड़ा सा दुकान पे मिल जाएगा, थोड़ा सा मतलब एक पीस ले लें, तो आपको इसमें थोड़ा सा कोयला लेना है। फिर आपको क्या करना है, किसी भी लाल धागे से बांधकर इन सभी सामानों को, जैसे कि आपने लाल कपड़े में रख दिया, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको किसी भी लाल धागे से इस लपेट कर इसकी एक पोटली सी बना लेनी है, ठीक है।
फिर यह उपाय आपको करना है। हो सके तो आप नवरात्रे के पहले नवरात्रे को इस उपाय को करें। अगर आप किसी कारण से इस उपाय को नवरात्रे के पहले दिन नहीं कर पा रहे हैं तो आप अष्टमी या नवमी को फिर यह उपाय करें, बीच में ना करें, ठीक है। तो पहले दिन ही आप करें, या अगर पहले दिन नहीं कर सकते तो अष्टमी या नवमी को करें। उसके बाद फिर आप उस पोटली को लाल जो सूत आता है, जो धागा आता है ना लाल रंग का, उससे आप इसको बांध लें, ठीक है। लाल धागे से ही बांधना है, चाहे तो जो हाथ में कला बांधते हैं आप उससे बांध लें, ठीक है। बांधने के बाद यह बांधना है आपको अपने जो आपका घर का मेन गेट होता है उस पर, ठीक है। बाहर की तरफ नहीं बांधना है, अंदर की तरफ बांधना है। यानी जैसे ही आप अपने घर में एंटर करते हैं बाहर की तरफ से, तब यह किसी को दिखाई नहीं देना चाहिए, लेकिन जैसे ही आप अपने घर से बाहर जाते हैं तब यह दिखना चाहिए, ठीक है। आपको इस तरीके से बांधना है कि बाहर का कोई भी व्यक्ति इसको बंधा हुआ ना देखे। सिर्फ घर के ही व्यक्तियों की अगर कभी नज़र पड़े तो सिर्फ घर के ही व्यक्ति इसको देखे, बाहर का व्यक्ति इसको कोई भी देख ना पाए। तो आप इसको इस तरीके से अपने घर में बांधें। इससे क्या होता है कि जो हमारी कुल देवी होती हैं, जो हमारे घर में बुरी नज़र पड़ती है, उनसे वह हमें बचाती है और हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, ठीक है। तो यह एक बहुत छोटा सा उपाय है जो आपको नवरात्रों में अवश्य करना है। कोशिश करें पहले नवरात्रों को करें। अब आशा करती हूँ कि आपको मेरी आज की सारे उपाय अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे अच्छे से। अगर नहीं कोई उपाय समझ में आया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूँगी। अब मैं फिर आपसे एक बार अनुरोध करती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन